नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर और MCQs के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली करेंट अफेयर और सारे वीडियो की लिंक और सारे वीडियो की PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, हम जानेंगे कि रंगानाथन जी के बारे में। तो रंगानाथन जी के बारे में जो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि रंगानाथन जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है। ठीक है, तो रंगानाथन जी का जन्म जो है 9 और 12, ठीक है, अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, चेन्नई में हुआ है। अब आप ये समझेंगे कि 9 और 12 यहाँ पे क्यों दिया जाता है। तो जो रंगानाथन जी का जन्म है वो 9 अगस्त को हुआ था, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट में है तो वो 12 अगस्त है। तो 12 अगस्त ही मानी जाती है। और अक्सर ये दोनों नहीं आएंगे, अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो दोनों कभी नहीं आएंगे, या तो 9 दिया होगा या 12 दिया होगा। ठीक है, तो 12 अगस्त को ही हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस डे जो है, ठीक है, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सियाली वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो सियाली वर्तमान में सिरकाजी है। ठीक है, सियाली का वर्तमान में नाम क्या है, सिरकाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो लाइब्रेरी साइंस का सबसे पहले पद, जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है, इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वो रंगानाथन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें ये है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो रंगानाथन जी को। लेकिन भारत में लाइब्रेरी के लिए शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। ठीक है, उन्होंने 1911 में क्या किया था, जो W.A. वार्डन है उनको बुलाया था, लाइब्रेरी साइंस में जो शिक्षा स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लाइब्रेरी विज्ञान, ठीक है, या लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी शिक्षा, 2 क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन का जन्म दिवस पुस्तकालय दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया 12 अगस्त को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 1984 से मनाया जा रहा है। ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के जन्म दिवस पर पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन के पिता का नाम क्या था। तो रंगानाथन के जो पिताजी हैं उनका नाम था रामामृत अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन जी जो हैं उनकी माता का नाम क्या था, तो सीता लक्ष्मी था। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि रंगानाथन जी की जो शादी कितनी हुई थी। तो रंगानाथन जी की शादी जो है, नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन कई बार क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो रंगानाथन जी की जो शादी है वो 2 हुई थी, 1907 में रुक्मणी से, ठीक है, और 1929 में 1929 में शारदा से। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने शारदा रंगानाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि रंगानाथन व्यवसाय से क्या थे। तो रंगानाथन व्यवसाय से लेखक भी थे, शैक्षणिक भी थे, ठीक है, गणितज्ञ भी थे और लाइब्रेरियन भी थे। तो आप याद रखिएगा, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से रंगानाथन जी क्या नहीं थे। ठीक है, व्यवसाय में से व्यवसाय में से क्या नहीं थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। तो अपने को क्या है, क्वेश्चन हमेशा रिलेट करके ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर कब तक रहे। ठीक है, तो रंगानाथन जी जो है असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर कब तक रहे, तो ये रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर में, जो 1919 से 1920 तक रहे हैं। इसके बाद 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर में असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स रहे हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है मद्रास 1921 से 1924 तक काम किया है। ठीक है, तो अगर टोटल पूछा जाए तो 1919 से 1924 तक ये टोटल असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
और इसी क्वेश्चन में क्या कई बार पूछा जाता है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कब तक रहे, या फिर ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, तो इनको आपको क्या है इसी हिसाब से ही याद करना है कि जो मैंगलोर है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर है, यहाँ 1919 से 1920 तक रहे हैं, ठीक है। और 1920 के बाद जो है गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में 1921 से 1924 तक रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में कब लाइब्रेरियन का कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो 4 जनवरी 1924 को, ठीक है, मद्रास कॉलेज में जो लाइब्रेरियन का पद जो है संभाला था इन्होंने 4 जनवरी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन अध्ययन के लिए इंग्लैंड कब गए थे और वापस कब आए हैं, ठीक है। तो जो रंगनाथन है जो 1924 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और 9 महीने के अध्ययन सह अवलोकन के दौरे के बाद 1925 में वापस आए, ठीक है, जुलाई 1925 में, ठीक है। ये याद रखना कि सितंबर 1924 में गए और जुलाई 1925 में वापस आए। और इंग्लैंड में जो रंगनाथन है वो WC वेरविक शेयर्स, ठीक है, WC शेयर्स भी इनको बोलते हैं, जो कि क्रायोडान पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन लंदन में लेक्चरर थे, उनके संपर्क में आए थे और उन्हीं से इन्होंने, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के बारे में शिक्षा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रंगनाथन जी हैं इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एक विभाग और अनुसंधान केंद्र के रूप में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं DRTC, ठीक है, DRTC की स्थापना की थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि रंगनाथन को राव साहब पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो रंगनाथन जी को राव साहब पुरस्कार 1935 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन जी को डीलेट की उपाधि किसके द्वारा दी गई। तो रंगनाथन जी को जो डीलेट की उपाधि है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा 1964 में दी गई थी। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस, रंगनाथन जो है इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो रंगनाथन जी जो है नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, ये 1965 में 1965 में रिक्रूट किए गए थे या नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन को मार्गरेट मान अवार्ड कब और किसके द्वारा दिया गया था। तो रंगनाथन को मार्गरेट मान अवार्ड है वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था तो ये 1970 में दिया गया था। तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही मेरे सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर कराना चालू कर दूंगा, उसकी मैं PDF अभी कंप्लीट मतलब तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन को ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड, रंगनाथन जी को जो है ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड कब दिया गया। तो 1971 में मार्क दवेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा दिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन बने कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो मार्क दवेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा, और कब दिया गया है तो इनको दिया गया है कि 1971 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब तक रहे। तो रंगनाथन जी हैं जो भारतीय पुस्तकालय संघ ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो रहे हैं 1944 से 1953 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास पुस्तकालय संघ 3 जनवरी 1928 की स्थापना किसने की। तो देखिए सबसे पहले तो यही आ जाएगा क्वेश्चन कि मद्रास पुस्तकालय संघ जो है, ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो 3 जनवरी 1928 को हुई, और किसने की तो डॉक्टर रंगनाथन जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरीज डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया और इसे कब प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये कौन सा क्या है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया। तो ये कब और किसके द्वारा बनाया गया। तो ये रंगनाथन जी के द्वारा एक प्रारूप तैयार किया गया और इसको 1950 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। ये कब किसके द्वारा बनाया गया, रंगनाथन जी के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था और 1950 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरियन डॉक्टर रंगनाथन कब से कब तक रहे, ठीक है। तो ये 1945 से 1947 तक,
ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन यहाँ पे लाइब्रेरियन थे। कहाँ पे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन FID के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? ठीक है, तो रंगनाथन जी जो हैं 1950 से 1962 के बीच FID के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष थे। तब उन्होंने FID के लिए 12 शोध रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि रंगनाथन जी जब FID के जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने कितनी शोध रिपोर्ट बनाई थी? तो ये 12 शोध रिपोर्ट बनाई थी। और कब से कब तक रहे हैं? तो 1950 से 1962 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सरल है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब और किसने की? तो सरल की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, और इसको रंगनाथन जी ने किया था। और 1963 में भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ चैरिटेबल एंडोमेंट के रूप में इसको पंजीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल जनरल शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम कब कब बदला गया? ठीक है, तो इसका नाम 1988 में, इसका नाम जो है 1988 में लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडी, ठीक है, वॉल्यूम 25 इन 1988, ठीक है, किया गया था। और बाद में इसे 2000 में सरल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वॉल्यूम 37 2000 कर दिया गया। तथा दिसंबर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इसके जो है सरल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के कितने वॉल्यूम प्रकाशित हो चुके हैं? तो 2018 तक इसके 55 वॉल्यूम प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय क्षेत्र में डॉक्टर रंगनाथन जी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? ठीक है, तो पुस्तकालय के क्षेत्र में रंगनाथन जी को 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे समर्पित की है? तो इनके जो बचपन के गुरु थे, अब इनके गुरु थे एडवर्ड बर्न रॉस। ठीक है, एडवर्ड बर्न रॉस को इन्होंने जो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 1928 में प्रतिपादित की थी, और इसको कब प्रकाशित किया था? 1931 में। इसको जो समर्पित की थी, जो अपने गुरु थे एडवर्ड रॉस को समर्पित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के सम्मान में जो डाक टिकट है, भारत सरकार के डाक विभाग ने 30 अगस्त 1992 को इफ्ला सामान्य सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन में रंगनाथन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। तो 30 अगस्त 1992 को जारी किया था। किसने? भारत सरकार के डाक विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में उनका अधिकांश वेतन और उनकी पुस्तकों पर रॉयल्टी को कहाँ दान किया था? तो इन्होंने जो है नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में जब रंगनाथन जी थे तो इन्होंने अपनी अधिकांश वेतन और अपनी पुस्तकों पर रॉयल्टी को जो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस में दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाद में क्या है, चैरिटेबल संस्था बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा दान कब किया? ठीक है, तो 1957 में किया था। और मद्रास में लाइब्रेरी साइंस एंड एंडोमेंट के अध्यक्ष के रूप में जब थे तो विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान उन्होंने अपने जीवन काल की बचत का 1 लाख रुपए विश्वविद्यालय को दान किया था। ठीक है, अब ये आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में गणित के सहायक प्रोफेसर के रूप में कब से कब तक रहे हैं? ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।